अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। मोदी के दौरे के मौके पर पाहू पुलवामा में खूंरेज झड़प, 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक। सांबा में मोदी ने महापंचायत सभा को किया मुखातिब, टनल समेत 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। एक निशान और एक प्रधान का 70 साला ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। सांबा में पंचायत महासभा से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब, मोदी का किया खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर आज किए गए थे गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। मोदी की रैली के महज 12 किलोमीटर दूर हुआ पुरअसरार धमाका। मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, बरखी मुनखता, पीडीपी लीडर राव भट्ट का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के अवाम है शदीद मुश्किलात से दो चार। राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंगा में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज, मुसलसिल बिजली की कटौती के खिलाफ किया मुजाहरा। सयाहती मुकाम सोनमर्ग के थजवास में बुनियादी सहूलतें भी मयसर नहीं, टूटे हुए ब्रिज से गुजरने पर सयाह भी हुए मजबूर, जान को लाहिक है खतरात। और अब पेश खबरों की तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू से कबल हम रुख करते हैं पाहू पुलवामा का, जहां आज पेश आई खूनेज झड़प में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के पाहू पुलवामा में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा करते हुए यहां तलाशी मुहिम शुरू की थी और इस दौरान यहां फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद तरीन फायरिंग का तबादला अमल में आया और 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर के मुताबिक इलाके का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया गया और इस दौरान होने वाले फायरिंग के तबादले में 3 अस्करियत पसंद मारे गए। उन्होंने फोर्सेस के हवाले से बताया कि मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक 3 अस्करियत पसंद इस इनकाउंटर में जहां बहक हुए हैं और ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल ही पुलवामा के काकापुरा में भी इसी तरह का एक इनकाउंटर पेश आया था, जिसमें 2 अस्करियत पसंद मारे गए थे। ये झड़प एक ऐसे मौके पर हुई है जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू के सांबा में मौजूद थे और वादी कश्मीर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। जिला पुलवामा के पोहू इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली कि यहाँ छुपे जंगजू हैं। जो ही सिक्योरिटी ने इस पूरे इलाके को घेरे में लिया तो छुपे अस्करत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी ने इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और ये मामला जो है एनकाउंटर में तब्दील हुआ। लेकिन फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की और इलाके में छुपे 3 जंगजुओं को यहाँ पे जांबा किया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है तीनों जंगजुओं का ताल्लुक जो है वो लश्कर तैयबा से बताया गया है। पोहू पुलवामा से 4 TV के लिए मीर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को यौम कौमी पंचायती राज के मौके पर हम वतनों को बधाई पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू का दौरा किया और अपने इस दौरे में उन्होंने पली देहात में महापंचायत सभा के इनेकाद में शिरकत करते हुए मुल्क भर के पंचों सरपंचों को वर्चुअल मुखातिब किया। मोदी ने कहा कि पंचायतें हिंदुस्तानी जमहूरियत का संग बुनियाद हैं, जिनकी ताकत में नए हिंदुस्तान की खुशहाली पोशीदा है। आइए हम अहद करें कि हम खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर में अपनी पंचायतों को मजीद बाइख्तियार बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू के मौके पर एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने उनका खैर मकदम किया। महापंचायत ग्राम सभा में जम्मू कश्मीर के पंचों सरपंचों डीडीसीज ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को जम्मू कश्मीर के सांबा जिला के पली पंचायत में 20,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबाजात का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मोदी ने जम्मू का दौरा किया है। मोदी ने यौम पंचायती राज के मौके पर पली पंचायत से पूरे मुल्क की ग्राम सभाओं को मुखातिब किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के अपने इस दौरे के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर काबिल रसाई बनाने, आमदरफ्त में आसानी और खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई एक स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मोदी ने 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर करदा बानिहाल गाजीगुंड रोड टनल का इफ्तिताह किया, जिसकी तवालत यानी कि इसकी कुल लंबाई 8.45 किलोमीटर है और इस सुरंग से बानिहाल और गाजीगुंज के दरमियान सड़क के जरिए फासला 16 किलोमीटर कम हो जाएगा और सफर का वक्त तकरीबन 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा। ये सुरंग दोहरी राहदरियों पर मुश्तमिल है जो हंगामी आमदरफ्त के लिए है और हर 500 मीटर पर एक क्रॉस मार्ग के जरिए उन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है। मोदी ने 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 सड़क मंसूबाजात का संग बुनियाद रखा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर बालसवा से ग्रोहा बलदारान हीरानगर नेशनल हाईवे लेन सड़कों की तामीर, गुड़ा बेलदारान हीरानगर से जाख विजयपुर और जाख विजयपुर से कंजवानी जम्मू के हवाई अड्डे से राब्ते के साथ तक ये कंट्रोल शुदा रसाई फराहम करने के मकसद के साथ ये तैयार किया जाएगा। मोदी ने सांबा के पली पंचायत में मुनक़िदा महापंचायत सभा को मुखातिब करते हुए कहा कि चाहे मामला जमहूरियत का हो या फिर एक मजबूत इरादे का, हर मामले में आज जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में एक नया पैगाम दे रहा है। मोदी ने कहा कि पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए मौके पैदा हुए हैं। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।
बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशक से जो बेड़ियां वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी, उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था। मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने महापंचायत सभा को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के पंचों सरपंचों से मुलाकात की और उनके ख्वाबों को महसूस किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी उस वक्त हुई जब दिल्ली के लाल किले से वो कहते हैं कि सबकी कारकर्दगी क्या होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के पंचों सरपंचों ने ऐसी कारकर्दगी करके दिखाई है।
यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था। उनके सपने, उनके संकल्प और उनके नेक इरादे मैं महसूस कर रहा था और मुझे खुशी तब हुई कि मैं दिल्ली के लाल किले पर से सबका प्रयास ये बोलता हूं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की धरती ने, पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां में एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, सब बनाने वाले। अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है। ये लोग आ रहे तो उनको खाने का क्या करें? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से, कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है ये आप लोगों ने दिखा दिया है। मैं हृदय से यहां के सभी मेरे गांव वासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां के पंचायत के सदस्य एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने सांबा में मोदी का इस्तकबाल करते हुए महापंचायत सभा को मुखातिब किया। एलजी ने सभा को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुतहरिक क़यादत में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का 70 साला ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। एलजी जम्मू कश्मीर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ लोग नए ख्वाब देखने का आगाज लोगों ने किया था। पहली मरतबा सारे मुल्क को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक झंडा और एक लीडर नसीब हुआ है जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि साल 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ 15,000 करोड़ की सरमायाकारी हुई थी, जबकि आज जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास 52,000 करोड़ रुपये की तजावीज़ हैं, जिनमें से 38,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की तजावीज़ का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इफ्तिताह किया। आप सबको पता है उद्योग धंधों से वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। आज मोदी के दौरे के पेश नज़र जम्मू में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। बिलखुसूस जम्मू एयरपोर्ट पर और सांबा के पली इलाके में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए। वज़ीर-ए-आज़म के जम्मू दौरे के पेश नज़र पूरे सूबे में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जम्मू कश्मीर मुल्क का एक ऐसा इलाका जहां पर मरकजी सरकार की नज़र हमेशा मरकूज रहती है, क्योंकि इस इलाकों में कई दहाइयों से सूरत हाल इस तरह बढ़ रहे हैं जिसका खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा और यहाँ की सूरत हाल अबतर होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा जो अभी भी चला आ रहा है।
हालांकि दफा 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, और तब से लेकर आज तक मरकज़ में जो सरकार है उनका कहना है कि सूरत हाल जम्मू कश्मीर के बेहतर है और लोग चैन की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। लेकिन अगर बात करें आज का दौरा जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पाले सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने जलसे आम से खिताब किया, और ख़ासकर अगर हम बात करें जिस तरह नज़रें मरकूज़ थी और सुबह जम्मू में काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए थे, इसके बावजूद जो पंचायत कॉन्फ्रेंस थी उससे खिताब वज़ीर-ए-आज़म ने किया, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से पंच और सरपंच पहुंच चुके थे और जिन्होंने इस लोन पंचायत की जो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और जो लोग वहाँ नहीं पहुँचे उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन जो खिताब था वज़ीर-ए-आज़म का अपने अपने इलाकों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों से ऑनलाइन सुना। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म का खिताब सुनने के लिए इस तरह के इंतजाम तमाम जिला हेडक्वार्टर पर किए गए थे। लेकिन जो ये कहा गया था कि एक बड़ा ऐलान होने वाला है और वज़ीर-ए-आज़म किसी खास सौगात को लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, क्योंकि दफा 370 हटाए जाने के बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा जम्मू कश्मीर था। तमाम तर निगाहें इस कॉन्फ्रेंस पर थी और बहुत कुछ उम्मीदें लगी थी, लेकिन जिस तरह की यहाँ सियासी सूरत हाल है, जो सियासी लीडरान तवक्को रख रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसा ऐलान होगा, शायद स्टेटहुड के बारे में, शायद इंतखाबात के बारे में, या शायद डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट बहुत जल्द आने के बारे में, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हालांकि कुछ जो प्रोजेक्ट यहाँ पे पहले से ज़ेर तामीर थे उनको ऑनलाइन पूरा किया गया, जिसमें खासकर अगर हम गाजीपुर बानिहाल जो टनल है उसकी बात करें तो वो ज़रूर लोगों के लिए राहत का सामान लेकर आ सकती है। लेकिन जो यहाँ की सियासी हलचल है, जिस तरह यहाँ लोगों को या सियासी लीडरान को उम्मीदें थी कि शायद पीएम कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, सियासी लिहाज से ऐसा नहीं किया गया, और यूँ ऐसा महसूस हो रहा है जो बीजेपी का नारा है कि अच्छे दिन आएंगे। उनके अच्छे दिन इसलिए आए कि पीएम ने जम्मू का दौरा किया, और अगर लोगों की बात करें, लोग इस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर उसी दलदल में फंसे हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह की उम्मीदें थी इस तरह का खिताब नहीं हुआ, और अपोजिशन लीडरान का भी यही मानना है। लेकिन उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है, आज नहीं तो कल, और कभी ना कभी मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई सियासी पहल करने में जो है कामयाब हो सकती है, जो यहाँ के लोगों के साथ साथ जो यहाँ की सियासी जमातें हैं उनके लिए बेहतर होगा, खासकर मुल्क के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हों तो मुल्क के हालात भी बेहतर नज़र आते हैं। लेकिन जो रस्साकशी हम कहें अपोजिशन जमातों और बीजेपी के दरमियान है, उसका नज़ारा देखने को मिला है, क्योंकि अपोजिशन जमातों का यही मानना है कि जिस तरह की सौगात लेकर उम्मीदें रखे हुए थे यहाँ के लोग, यहाँ की सियासी जमातें, वो देखने में नहीं आ रहा है। देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से कब तक बेहतर सियासी सूरत हाल बनाने का ऐलान किया जाएगा, और यहाँ की सियासी उम्मीदें जो है लीडरान की वो बेहतर यहाँ की तकमील को पहुँचेगी, और तब यहाँ के लोगों को एक अवामी सरकार मिलेगी। ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। मीर मुदस्सिर के साथ शब फयाज, 14 न्यूज़। उधर जम्मू में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान मोदी की रैली से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर आज एक पुरअसरार धमाका हुआ। तफसीलात के मुताबिक सांबा के बशना लालियां इलाके में एक खुले मैदान में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए खौफ व हरास का माहौल देखा गया। धमाके के साथ ही इलाके में पुलिस और फोर्सेस की भारी जमयत पहुंची और धमाके के मुकाम का मुहासरा करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। इस धमाके में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। केरी लगाई है ना।
थोड़ा लागा नजारा ही होना बेनीफिट बड़ा होना कोई गल नहीं। क्या नाम क्या आपका? सर रोहित। रोहित, कितने बजे का वाकया है? सर सुबह 4:30 बजे का जी जी। तो सर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है सर, तो घर पे नुकसान हुआ सर। हम जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे सर खड्डा खुड्डा निकला हुआ था यहाँ पे। तो फिर क्या उसके बाद कोई? उसको मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया मैंने, तो पुलिस आई तो उन्होंने कार्रवाई की। फिर यहाँ पे आके देखा दुखा। क्या लगता क्या है आपको? सर अभी तो सर मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ है, तो समझ में आ रहा है? नहीं सर, घर पे थोड़ा नुकसान ज़्यादा ही हो गया हमारा, डैमेज आ गया पूरा ही घर। कितनी डेंसिटी का जो धमाका था ये? काफ़ी धमाका था सर, गाँव में सुना किया। क्या लगता है कोई ड्रोन की अटेम्प्ट की? सर पता नहीं सर, अभी तो हम तो अंदर सोए थे सर। जी डर का माहौल है? जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं सरकार से आप? क्या सर यही सरकार ठीक रखे सर, जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल जांच होना चाहिए। जो घर का खराब हुआ सर वो तो मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए थोड़ा मतलब। कितना नुकसान हुआ? सर काफी नुकसान हो गया सर, पूरा मकान ही सर क्रैक में आ गया। तो जी नाम बताएं। सर मैं देवराज भगत जी बिश्वनाथ। सर आज देखो गांव में जो बिश्वनाथ के साथ है गांव ललियाना, जहां पर एक सुबह तकरीबन 4:45 बजे करीब एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इससे पहले कल ही आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि मिरहामा कोलगाम में पेश आए इनकाउंटर में 2 बैरूनी अस्करियत पसंद मारे गए हैं। शनिचर के दिन मिरहामा कोलगाम में पेश आए इनकाउंटर की तफसीलात बताते हुए आईजी कश्मीर ने कहा कि खुफिया इत्तला मौसूल होने के बाद फोर्सेस ने मिरहामा कोलगाम में ऑपरेशन किया था और इस दौरान 2 पाकिस्तानी अस्करियत पसंद मारे गए। आईजी ने अस्करियत पसंदों की शनाख्त सुल्तान पठान और ज़बीउल्लाह से की है, जो पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही अस्करियत पसंद साल 2018 से कोलगाम और शोपियान में काफी सरगर्म थे। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट ने कहा कि इस वक्त सभी एक अलमिए और नाइंसाफी से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सख्त तरीन नाइंसाफियों का सामना है। उन्होंने कहा कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या की जा सकती है। रऊफ भट्ट ने मुल्क में बढ़ती फिरका परस्ती, बेरोजगारी पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए मोदी सरकार की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये एक अलमिया है। नाइंसाफी इस हद तक बड़ी है कि अगर दिल्ली भी यूटी है, वहां अगर 650 है तो यहाँ सिर्फ आप 75 रुपीज बढ़ाते हैं। तो ये इनजस्टिस और सरेआम इनजस्टिस, क्या इसके माने ये है कि हम अभी भी स्टेट में रह रहे हैं? तो इस चीज को ये एंडोर्स करते हैं, क्योंकि ऐसा तो स्टेट में ही होता है। अगर ये भी यूटी थी या ये भी इनके इससे हम ये मानते हैं कि ये यूटी है, तो फिर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। फिर जो दिल्ली में है वो यहां भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। आप देखिए दिल्ली जहांगीरपुरी में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और उसके बावजूद भी लोगों को कैसे बेघर किया गया, लोगों के घर कैसे उजाड़ दिए गए। तो ये कहां की इंसाफी है? आप देखो पूरे इंडिया में कैसे माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां हो रही है। ये उसकी अब तो इसकी गवाह पूरी दुनिया बन चुकी है। और मैं समझता हूं कभी कभी ट्रिपल तलाक का मसला, कभी अजहन का मसला, कभी हिजाब का मसला, कब तक चलेगा ये? आप देखिए यहां अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आप देखिए यहां रोजमर्रा की अशिया कितनी महंगी हो चुकी है। गैस की बात करें हम, पेट्रोल की बात करें हम, डीजल की बात करें हम, एक आम आदमी जो है खुदकुशियां कर रहा है। वो अपने आप को जो है रोजमर्रा की अशिया से वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो
तो मैं समझता हूं कि ये जो हो रहा है, पोलराइजेशन हो रही है, एक दूसरे मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मस्जिद और मंदिर के नाम पे लड़वाया जाता है। ये मुल्क किस दिशा की तरफ जा रहा है? अब हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हमारे बच्चों की थी, उसको भी बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे आप राजौरी पुंछ की बात करें या यहाँ जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें, बाहर से बच्चे आ रहे हैं। और आप देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कौन सी डेवलपमेंट हुई है? यहाँ तो जमहूरियत का जनाजा निकला है। मैं ये समझता हूं कि ये मुल्क के साथ ज्यादती है। जो भी ये कर रहा है, ये इस मुल्क के साथ ठीक नहीं कर रहा है, ये इस मुल्क के लिए डिजास्टर्स है। पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। 35A-370 जो यहाँ हमसे छीना गया इलीगली, वो वापस आना चाहिए और मसले कश्मीर पे पेशरफ्त होनी चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए। ये जो डिफेंस की रेस है, इस रेस को खत्म होना चाहिए। आर्म्ड रेस को खत्म होके पैसा इंसानों पे लगना चाहिए। ये हमारा मुल्क तो सुपर पावर बन सकता है। ये मारदार खून खराबा बंद होना चाहिए। उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पॉजिटिवली इनजस्टिस के बगैर जस्टिस प्रिवेल करना होगा। अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। ये एक अलमिया है। नाइंसाफी इस हद तक बड़ी है कि अगर दिल्ली भी यूटी है, वहां अगर 650 है तो यहां सिर्फ आप 75 रुपीज बढ़ाते हैं। तो ये इनजस्टिस और सरेआम इनजस्टिस, क्या इसके माने ये है कि हम अभी भी स्टेट में रह रहे हैं? राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंगा में मुकामी लोगों ने आज महकमा बिजली के खिलाफ मुजाहरा किया। इलाके में बरक़ी की अदम तरसील और कटौती पर उन्होंने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कोटरंगा में बिजली की बेहतर सरबराही को यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये जो लाइट कट जो हो रहा है कोटरंगा सब डिस्ट्रिक्ट की मैं बात ना करते हुए डिस्ट्रिक्ट पूरी की बात करूंगा कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है, जो एक पाक महीना माना जाता है। ये तो ना नवरात्रों के टाइम में देखते हैं कि लाइट कब काटनी है, ना तो ये रमज़ान के महीने में देखते हैं। हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे जितने भी रहते हैं उनको बहुत परेशानी आती है। सुबह जब सहरी का टाइम होता है तब भी लाइट काटी जाती है, जब रोज़ा अफ्तारी का समय आता है तब भी लाइट काटी जाती है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर भी सोए हुए हैं, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सोई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अवेयर करना चाहता हूँ कि आप इस तरह से हमारे पब्लिक को मत परेशान करो। और मैं यही इंतजामिया को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से हमारे लोगों को परेशान करेंगे तो आने वाले समय में हमारी पूरी आवाम जो है वो रोडों पर आपको मिलेगी। पुलवामा में आज जिला इंतजामिया की जानिब से एक पंचायत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की महापंचायत सभा के खिताब को नश्र किया गया। इस मौके पर BDO शादीमर्ग डॉक्टर तौकीर मोहम्मद के बशमूल दिगर ने शिरकत की। और रिफॉर्म के कारण आज अनेक क्षेत्रों में हम और हमें भली बातें याद है, प्रधानमंत्री के रूप में आपने हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई। ये जन औषधि केंद्र लोगों के लिए संजीवनी साबित हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन औषधीय केंद्रों में जो दवा लेने आया वो आपको दुआ देकर गए। कितने दशकों के बाद नेशनल पंचायत राज डे मना रहे हैं। ये अप्रैल 2010 में पहली बार स्टार्ट किया गया था। आज इसका स्पेशल ये है, हमारे जम्मू कश्मीर में आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू में आए हुए हैं, जो हमारा नेशनल पंचायत राज डे जो 24 अप्रैल को होता है वो मनाने पूरे हिंदुस्तान को वो यहाँ से मुखातिब होंगे उनके साथ। और उसके ही साथ हमने अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे वजी DC साहब के ऑर्डर्स के हिसाब से हमने यहाँ पे मना रहे हैं अपनी पंचायत निकस में ब्लॉक शादीमर्ग में। तो हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं जम्मू के साथ और यही है कि हमने सारे लाइन डिपार्टमेंट्स भी यहाँ बुलाए हैं, हमारे लोग भी आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने। तो ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक डे अच्छा है, लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है। हमारे एक बार कहने पे यहाँ सब आ गए हैं, एक बार इन्फॉर्म हमने किया उन्हें और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग
आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये है कि हमने अपनी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारा 3 tier सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करना है। ग्राउंड रूट लेवल से हमने जो भी है डेवलपमेंट का जो है इसको लेके चलना है। तो मेन इसमें यही है कि हमने अपने पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको सयाहती मुकाम सोनमर्ग के थाजीवास इलाके में बुनियादी सहूलतें मैसर न होने पर मुकामी लोगों ने अपनी सख्त बरहमी जाहिर की। लोगों का कहना है कि थाजीवास में फुटओवर ब्रिज मुनहदिम है और इसी टूटे हुए ब्रिज से मुकामी लोग और सयाह गुजरने पर मजबूर है, जो इंतहाई खतरनाक है। देख के यहाँ से कदल टूरिस्ट पकान यपर की जुतस गई ओतर आबस तम बचे मुश्किल तुल कदल ना कहें वत खराब वत डेंजर ओत त्रे मगर टेनवे खस्ताल गम अन्न दिवान कह और दिवान फंड दिवान तम क्या पानस पे वारिया लट वो आज पगह करान तो शेरान कह कदल वत ग ठीक कदल ग ठीक जावेद अहमद रैना मेरा सरनाम है, मैं रजन गुईपारा से रहने वाला हूँ। आप सर ये देखे पुल की हालत, यहाँ पे सोनमर्ग की क्या हालत है। यहाँ पे डेवलपमेंट जो है सर, लेकिन वो ग्रीन बैनर कह रहा है कि रोड के सामने जो है सर, लेकिन इधर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। आप खुद देखे पुल पर पब्लिक जा रहा है, टूरिस्ट जा रहा है, घोड़ा वाला जा रहा है, लेकिन कोई इंतजाम यहाँ पे डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई अथॉरिटी इंतजाम नहीं करा। आप रास्ते में देखो सर, कल भी एक बच्चा घोड़ा से गिरकर, जब रास्ता नहीं था वो मर गया। 11 साल का बच्चा था जो घोड़े ने गिराया, लेकिन उसका वजह भी क्या था, रास्ता नहीं था सर। आप काम करते सर, यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है सर, रास्ता भी सही नहीं है सर। यहाँ पे एक दूसरे को पकड़कर लोग ब्रिज पार करे और टूटी हुई लकड़ियाँ हैं उस पर। बहुत पहले कभी यहाँ ब्रिज बना था, लेकिन वो खत्म हो चुका है सर। खस्ता हालत है सर यहाँ की, ज़्यादा खतरा है सर यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि टूटी हुई लकड़ियाँ हैं। कोई कब पता नहीं कौन सी लकड़ी टूट जाए, क्या डैमेज हो जाए, कौन नीचे गिर जाए नदी में सर, ऐसा बहुत प्रॉब्लम। पीडीपी लीडर अब्दुल अहद ने जिला पुलवामा में अवामी मसाइल के हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि पुलवामा में कई एक तामीरी काम हुए हैं, लेकिन अब भी लोगों को कई एक मसाइल का सामना है जिसके हल की जरूरत है। ये सही है, मैं पुलवामा का सीनियर पीडीपी लीडर हूँ, मुझे भी 30-40 साल का तजुर्बा है। पुलवामा की जो हालत थी अब नहीं है। इस वक्त हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब दिन दुगनी रात चौगनी खुद मेहनत करते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को करवाते हैं। हाल ही में उनको अवार्ड भी दिया गया, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ करना बाकी है। मसलन मैं कहूँगा उनको रमशी नाला पर जो कदल बन रहा है, पुल बन रहा है, वो मित्री गांव से रमो, वो 8 सालों से जेर तामीर है, लेकिन मुकम्मल होने का अभी नाम नहीं ले रहा है। बहुत परेशानियां हैं उस इलाके के लोगों को, हालांकि वो पुल बड़गाम और पुलवामा को मिलाता था और उसमें हजारों लोगों को फायदा पहुंचता था, लेकिन तामीर होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, पुलवामा में हमारे राजपुरा एरिया में खासकर द्रबगाम, और मैं जिक्र करूँगा रामू पुलवामा की, अस्पतालों में जो स्टाफ है वो बहुत कम है और अस्पतालों में जो फैसिलिटीज है बहुत कम है। मैं सीएमओ पुलवामा को बवसात डिप्टी कमिश्नर पुलवामा रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय खुद वो इन अस्पतालों का दौरा करके देखे कि वहां पर क्या कमी है, लोगों को क्या परेशानियां हैं, क्या। इसी तरह मजदूरों का दूसरा तबका है जो बिजली डिपार्टमेंट के नाम से काम कर रहा है, उसमें लगातार 1 साल से लोग मर रहे हैं, बिजली के लाइनमैन बिजली पोलों से गिर कर मर रहे हैं। हालांकि हमारे पुलवामा में भी 2 ऐसी मौतें हुई है, हाल ही में 1 मौत हुई है, लेकिन महकमा क्या कर रहा है, महकमा क्यों नहीं देख रहा है? क्यों पुलवामा में पावर 10 घंटों से ज्यादा कटौती पर चला गया? बिलखुसूस ये मुकद्दस महीना है, सहरी और इफ्तार के टाइम में बिजली की आंख मचोली जारी है।
डिस्ट्रिक्ट पुलवामा बिलखुसूस कॉन्स्टिट्यूंसी राजपुरा में जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी 1 साल से लगातार धरनों मुजाहिरों पर हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनको भी मीगर वेजेस है उनके, लेकिन उनको अदा नहीं किए जा रहे हैं। उनके साथ जो कुक है वो बहुत कम तनख्वाह पर, बहुत कम उजरत पर काम करके बच्चों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उनकी उजरत भी अदा नहीं की जाती। श्रीनगर के संडे बाजार में आज एक बड़ा हादसा टल गया। यहां संडे बाजार के एक हिस्से में खदावर चिनार के दरख्त का एक हिस्सा अचानक गिर पड़ा। ताहम अल्लाह के करम से इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि चिनार के दरख्त का हिस्सा जिस मुकाम पर गिरा वहां इत्तेफाकन कोई मौजूद नहीं था। लोगों ने मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चाहिए कि वो इस तरह के हादसात को टालने के लिए जरूरी इक़दाम करें। पुलवामा में NPRD के मौके पर खेल कूद के बशमूल दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। आने वाले ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आने वाले वक्त में रेलवे कनेक्टिविटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो के जुड़े हुए जनपद में ही C0673 आने वाले ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खड़ा है। आने वाले वक्त में रेलवे कनेक्टिविटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो के जुड़े हुए जनपद में ही पूंछ के मंडी बेला इलाके में 25 RR फौज की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। RR CO साहब की तरफ से यहाँ अहलियान मंडी के जो
सरपंचेज हैं, पैचेज हैं या और सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको यहाँ अफ्तार पार्टी पे बुलाया गया था। तकरीबन 50 से ज़्यादा ही लोग थे। अच्छे अंदाज से हुई है अफ्तार पार्टी हुई है। हमारे मंडी में यहाँ पहले सीओ साहब है, इन्होंने 3 साल तकरीबन यहाँ सर्विस की है। इस इलाके में लोगों के बहुत बड़े इन्होंने काम किए हैं, चाहे वो कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर हों या कोई भी हमारा जब भी कोई फंक्शन होता था या कोई किसी बच्चे की शादी होती थी या कोई भी किसी किस्म की जो आर्मी के तहीं जो भी कोई भी मुश्किलात होती थी, जब भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने यहाँ आवाम की भरपूर मदद की। हमें अपनी फ़ौज के साथ मिलजुल के तालमेल से और कोऑपरेशन रखना चाहिए ताकि हम अमन चैन और भाईचारगी ज़्यादा बढ़े और अमन और चैन से हम अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकें। हमारी इंडियन आर्मी है 25 RR, उन्होंने यहाँ पर बाइला हिल में जो इफ्तार पार्टी का यहाँ पर एहतमाम किया था, तो मैं अपनी जानिब से और अवाम मंडी की जानिब से इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने एक गेट टुगेदर यहाँ पर किया। तमाम जितने भी मंडी तहसील के जो प्रोमिनेंट यहाँ पर सिटीज़न थे उनको बुलाया और जो सरपंच साहिबान थे या बाकी जितने भी हजरात यहाँ पर मौजूद थे, तो उन तमाम हजरात ने यहाँ पर शिरकत की इस पार्टी में। तो मैं अपनी जानिब से और अवाम मंडी की जानिब से इंडियन आर्मी को और ख़ास करके 25 RR जो यहाँ पर हमारे हिल बाइला में, इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने एक अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम रखा था। पूंछ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पॉलीथीन के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई और इस मौके पर बल्दी हुकाम की एक टीम ने बाजारों का मुआयना करते हुए गैर मियारी पॉलीथीन्स का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चालानात आयद किए। बात यह है कि पिछले कम से कम हमने 1 महीने से लगातार हम ये चेकिंग वगैरह करते हैं, जिसमें पॉलीथीन का तो 14 तारीख से शुरू किया है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इन पर बैन हो गया है। तो हमने हर दुकान पर जाके पॉलीथीन सीज किए हैं, फाइन किया है, उसके बाद इनक्लोजमेंट भी हमने दूर की है और आज के बाद भी हम इसी तरह करते रहेंगे ताकि ये इस पर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके और सैनिटेशन में हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अब हम इससे पहले भी कहते रहे हैं, आज के बाद भी आज भी मैं तमाम जितने भी शॉपकीपर हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना सामान जो है दुकानों के अंदर रखें, उसके बाद पॉलीथीन वगैरह वो ना रखें। तो आज के बाद अगर किसी किस्म की इन्होंने मज़ीद इन्क्लोजमेंट की तो हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुकपैड एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर अब्दुल गनी मलिक ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी का शुक्रिया अदा करते हुए 57 कोक्स को खिदमात पर मुस्तकिल करने का खैर मकदम किया है। मेरा नाम अब्दुल गनी मलिक हो, ऑल J&K कंटेंट पेड एम्प्लॉयज़ यूनियन जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज सबसे पहले सीओ कुपवाड़ा जनाब फानी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उसने बहुत एक अच्छा काम किया है। हमारे जो 57 कंटीजेंट पेड है उनको कल उन्होंने एक ऑर्डर दिया था क्लास 4, तो वो प्रमोट हो गए हैं। सीओ साहब का हम बहुत अपनी तमाम यूनियन की तरफ से शुक्रिया करते हैं और अपने महकमे के आला अफसरान से भी गुजारिश करते हैं कि आप देखो जैसे सीओ कुपवाड़ा जो फानी साहब है, जिस तरह इसने नंबर 1 पर डिस्ट्रिक्ट पहले नंबर पर इसने काम किया है, 57 पोस्ट इसने रेगुलर किया है एज पर सीनियरिटी 50% कोटा के हिसाब से। इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हम एक बार फिर अपने सीओ कुपवाड़ा जनाब फानी साहब का बहुत शुक्रगुजार है, दिल की गहराई से उसको मुबारकबाद देते हैं, उसको शुक्रिया करते हैं और तमाम सीओ ऑफिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं जितने 2018 से आज तक ये पेंडिंग पड़ा था, लेकिन सीओ साहब ने हर वक्त हमें विश्वास दिया था कि आपका मसला हम अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जिसका हम बहुत शुक्रगुजार है, जिसने हर वक्त हम जैसे गरीब मुलाजिमीन के लिए चाहे वो PW हो, क्लास 4 तो हो या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब BK सिंह साहब का भी शुक्रगुजार है। लेकिन हमने इनको एक इसके साथ साथ एक
रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि हम रेगुलर हुए हैं। तकरीबन 500 से लेकर 1000 लोग जो है वो रेगुलर होते हैं, लेकिन हम साढ़े 8000 मुलाजिमीन हैं। हमने अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब तसदीक हुसैन मीर साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से पुरजोर गुजारिश की थी कि जो आपने हमारे हक में मेमोरेंडम एक प्रपोजल बनाया था 225 रुपये के हिसाब से वेजेस का, मेहरबानी करके वो हमारे हक में इम्प्लीमेंट किया जाए और इस ईद पर हमें वो तनख्वाह मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है, हम हाल ही में कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब बीके साहब से भी मिले थे, हमने उससे बात भी की थी, हमने उससे 2-3 डिमांड बोली थी। एक और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। मोदी के दौरे के मौके पर पाहो पुलवामा में खूनरेज झड़प, 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक। सांबा में मोदी ने महापंचायत सभा को किया मुखातिब, टनल समेत 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। एक निशान और एक प्रधान का 70 साला ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। सांबा में पंचायत महासभा से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब, मोदी का किया खैर मकतब। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर आज किए गए थे गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। मोदी की रैली के महज 12 किलोमीटर दूर हुआ पुरस्कार धमाका। मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, बरकी मुनक़ता। पीडीपी लीडर रऊफ भट्ट का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के अवाम हैं शदीद मुश्किलात से दो चार। राजौरी के सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज, मुसलसिल बिजली की कटौती के खिलाफ किया मुजाहरा। सयाहती मुकाम सोनमर्ग के थजावास में बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं, टूटे हुए ब्रिज से गुजरने पर सयाह भी है मजबूर, जान को लायक है खतरा। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।